हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल संध्या साहित्य एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज हम हिंदी सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि सबरपा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सबरपा के बारे में। तो सबरपा का जन्म 780 ईस्वी के आसपास हुआ था। इनके गुरु का नाम सरहपा था। इनका जीवन सबरों की भांति व्यतीत हुआ, जिसके कारण इन्हें सबरपा कहा गया, यानी कि सबरपा का जीवन सबरों की भांति व्यतीत हुआ था। ये क्षत्रिय कुल के थे। देखिए, ये क्षत्रिय कुल के थे, लेकिन सबरों के भांति इनका जीवन व्यतीत हुआ था। सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम चर्यापद है। इनकी पुस्तक क्या है? तो चर्यापद है। इनके ग्रंथों की कुल संख्या 26 मानी जाती है। इनके ग्रंथ जो है कितने हैं? 26 हैं। इनके द्वारा आध्यात्मिक प्रतीकों का प्रयोग अधिक किया गया है। सबरपा जो है आध्यात्मिक प्रतीकों का प्रयोग अधिक मात्रा में किए हुए हैं। सबरपा ने मोह माया का विरोध किया है। इन्होंने सहज जीवन पर बल दिया है। ये मोह माया के विरोधी थे और सहज जीवन पर बल देते थे तथा उसी को ही महासुख की प्राप्ति का मार्ग बताया। यानी कि सहज जीवन पर जो है ये बल देते हैं और बताते हैं कि सहज जीवन ही क्या होता है? सुख की, महान सुख की प्राप्ति का साधन होता है। सबरपा को ब्रज योगिनी साधना का प्रवर्तक माना गया है। सबरपा की 2 महामुद्राएं थी, लोकी और गुनी। वे दोनों के साथ रहते थे। इनकी जो है 2 महामुद्राएं थी, लोकी और गुनी, वे दोनों के साथ रहते थे और ये कहा जाता है कि ये दोनों बहनें ही थी। इन्हीं के साथ ये महामुद्रा की अपना प्राप्त किए थे। सबरपा के 16 ग्रंथ प्राप्त होता है। सबरपा के जो है कितने ग्रंथ प्राप्त होता है? तो सबरपा के जो है ना 16 ग्रंथ प्राप्त होता है और जिनमें से 6 ग्रंथ अपभ्रंश भाषा से अनुदित हैं। चर्यापद, चितगुहा, गंभीरार्य, महामुद्रा, वज्रगीत, सुनीता दृष्टि, ये मुख्य कृति हैं। इनकी जो है ये मुख्य कृतियां हैं। सबरपा की प्रसिद्ध पंक्ति है। अच्छा, इनकी कुछ प्रसिद्ध पंक्तियों के बारे में हम जो है पढ़ लेते हैं। इनकी जो प्रमुख जो है पंक्ति क्या रही है? तो हेरिये मोरी तायला बाड़ी खसमे समतुला, यानी हेरिये मोरी तायला बाड़ी खसमे समतुला। सुकड़िये स्टेरे कपासु फूटिला, सुकड़िये स्टेरे कपासु फूटिला। फिटेली अंधारी रे आकाशु फूलिया, फिटेली अंधारी रे आकाशु फूलिया। ये जो है सबरपा की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। यह पंक्ति सबरपा के सहज जीवन और माया मोह के विरोध पर जोर देती है, जो कि महासुख की प्राप्ति का मार्ग है। ये क्या करती है? जो इनकी पंक्ति है सहज जीवन जो है जीने के लिए और माया मोह के विरोध पर ये सब जोर देती हैं। और जो इनके हिसाब से जो इनके मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो माया मोह से दूर रहता है वही महासुख की प्राप्ति करता है। तो दोस्तों, आज हमने सबरपा के बारे में कुछ उनके महत्वपूर्ण पंक्तियों को और उनके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ों को जाना है। तो चलिए, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो रहा है और तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।